नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के भूगोल पाठ 8 अर्थशास्त्र का परिचय इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये है पाठ 8 अर्थशास्त्र का परिचय, इसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? नीचे दिए गए वृत्त में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उचित जानकारी भर के अर्थव्यवस्था का प्रकार स्पष्ट कीजिए। आपके बुक में इस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न चिन्ह हैं उसके देखोगे यहाँ पे 4-4 पार्ट्स बने हुए हैं। इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। इसमें से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्र अर्थव्यवस्था। जो ब्लू वाला दिया गया है ये आपको बुक में दिया गया है और ये ब्लैक वाला आपको फिल करना है। तो यहाँ पे देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? जर्मनी में, जापान में और अमेरिका में। इसका व्यवस्थापन किसके हाथ में होता है? इसका व्यवस्थापन निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ प्राप्त करना। उसी तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है चीन और रूस में पाया जाता है। इसका व्यवस्थापन सरकार के हाथ में होती है। इसका उद्देश्य होता है समाज कल्याण हित साधना। और मिश्र अर्थव्यवस्था जो होती है भारत में, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम में पाई जाती है। इसका व्यवस्थापन निजी व्यक्ति और सरकार के हाथ में होता है, मतलब दोनों के हाथ में होता है। इसका उद्देश्य क्या है? लाभ और सामाजिक कल्याण का सहसंबंध। तो दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2 में क्या दिया गया है? स्पष्टीकरण लिखिए। उसमें से पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का प्रारंभ घर से होता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, आय तथा व्यय के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए परिवार के प्रमुख को आवश्यकताओं का प्राथमिकता क्रम निश्चित करना पड़ता है, क्योंकि परिवार की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उनकी पूर्ति के साधन सीमित होते हैं। दूसरा है, आय तथा व्यय के बीच तालमेल स्थापित करने के प्रयत्न को पारिवारिक व्यवस्थापन कहते हैं। तीसरा आएगा, पारिवारिक व्यवस्थापन और अर्थशास्त्र में बहुत समानता होती है। और चौथा है, इसका अनुभव गांव तथा शहर के व्यवस्थापन, राज्य के व्यवस्थापन, देश के व्यवस्थापन तथा विश्व के व्यवस्थापन से होता है। इसे आर्थिक व्यवस्थापन कहते हैं। दोस्तों, अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्र अर्थव्यवस्था है। इसके उत्तर में आएगा पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। दूसरा, भारत में उत्पादन साधनों का स्वामित्व और व्यवस्थापन निजी उद्योगपतियों और सरकार के बीच बटा होता है। तीसरा, निजी क्षेत्र के उद्योगपति लाभ कमाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहता है। और चौथा है, इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं भारत में पाई जाती है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्र स्वरूप की अर्थव्यवस्था है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? अर्थव्यवस्था के अनुसार विश्व में देशों के 3 गुट बनते हैं। इसके उत्तर में पहला आएगा, भूप्रदेश के उत्पादन, वितरण तथा वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से संबंधित उपक्रम को अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा, अर्थव्यवस्था के उत्पादन साधनों का स्वामित्व कुछ देशों में निजी व्यक्तियों के हाथ में, कुछ देशों में सरकार के हाथ में होता है, तो कुछ देशों में यह स्वामित्व निजी व्यक्तियों और सरकार दोनों के हाथ में होता है। तीसरा, कुछ अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो कुछ का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण का कार्य करना होता है। इसी प्रकार कुछ अर्थव्यवस्थाओं में लाभ प्राप्ति और सामाजिक कल्याण का सह अस्तित्व होता है। चौथा पॉइंट में आएगा, अर्थव्यवस्था के स्वरूप के अनुसार उसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्र अर्थव्यवस्था में वर्गीकरण किया जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के अनुसार विश्व में देशों के 3 गुट बनते हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? निम्न प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है? व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यवस्थापन किन आर्थिक घटकों से संबंधित होता है? इसके उत्तर में आएगा, व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यवस्थापन मुख्यतः आय तथा व्यय इन आर्थिक घटकों से संबंधित होता है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? अर्थशास्त्र की परिभाषा किस ग्रीक शब्द से निर्मित हुई है? इसके उत्तर में आएगा, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक संज्ञा ग्रीक शब्द आइकोनोमिया से निर्मित हुई है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और व्यवस्थापन किसके हाथ में होता है? इसके उत्तर में आएगा,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और व्यवस्थापन निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। चौथा क्या दिया गया है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? इसके उत्तर में आएगा वैश्वीकरण से तात्पर्य है देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एक समान बनाने की प्रक्रिया। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पाठ 8 अर्थशास्त्र का परिचय इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।